अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत जुम्मतुल मुबारक। आज रमज़ान मुबारक का तीसरा जुम्मा भी माशाल्लाह हो गया है और आज के एपिसोड मैं एक बड़ी ही खुशखबरी के साथ आपके सामने पेश हुआ हूं। तो कुछ है हज से मुतालिक एक बहुत बड़ी खुशखबरी जिसका आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। इसके अलावा कुछ फ़्लाइट का जो शेड्यूल है या आप उसको स्केड्यूल कह लें, उसके अलावा थोड़ी सी खबरें हैं और आपने कितनी रकम अपने साथ रख के ले जानी है और इसके अलावा भी कुछ अहम खबरें हैं। तो आज की इस वीडियो को कंप्लीटली देख लीजिएगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें। ये तो दोस्तों सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज 2024 में इंटरेस्टेड हैं और वो जाना चाह रहे थे, अल्लाह ताला उनको साथ खैरियत के साथ हज की सादत नसीब फरमाए। आमीन के साथ दुआ का आगाज़ इस वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। तो जो अच्छी खुशखबरी है, जो बेहतरीन खुशखबरी है, वो उन तमाम हाजी साहिबान के लिए है जो वेटिंग लिस्ट में थे। जी हाँ, आप बार बार कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछते थे कि हम वेटिंग लिस्ट वालों का क्या बनेगा, कोई खबर दें, कोई खबर दें। तो जब तक वजारत जो है वो कोई खबर कंफर्म नहीं करेगी तो मैं उस खबर को यहाँ पे शेयर करना मुनासिब नहीं समझता। बट अब वजारत ने जनाब बड़ी ही ज़बरदस्त खुशखबरी सुना दी है कि वो तमाम अफराद जो सिर्फ वेटिंग लिस्ट में थे, जो वेटिंग लिस्ट में थे, वो तमाम लोग अब हज पर ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप अपने बायोमेट्रिक भी कर लें और अपना पासपोर्ट भी जमा करवा लें। ये इससे अच्छा नादिर मौका आप लोगों को दोबारा कभी शायद नहीं मिल सकेगा। अब बात करें ज़रा कुछ उन लोगों की जो 5,500 के करीब लोग थे जिनकी कुरानंदाजी में नाम नहीं आया। तो वज़ारत ने मायूसी का इज़हार किया उस पर। उन्होंने कहा कि इसको अल्लाह ताला की रज़ा समझकर फ़िलहाल इसको कबूल करें। बट मैं फिर भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप नई आने वाली हुकूमत है, कुछ अगर इस पर नज़रसानी करें। और जो लोग 5,500 के करीब लोग जो कुरानंदाजी में नहीं आए थे और उन लोगों ने बहुत से लोगों ने पहली दफ़ा अप्लाई किया था, तो उनके लिए ज़रा कोई नरम गोशा रखें और उनको भी हज पर भेज दें। कोई स्पेशल कोटा निकाल लें। कुछ ना कुछ आपके पास हज़ार तरीके होते हैं, आप ये काम कर सकते हैं, तो उनको भी हज पर जाने दें। तो अब मैं कुछ बात कर लेते हैं कुछ पासपोर्ट से मुतालिक कि पासपोर्ट से मुतालिक वज़ारत ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है जनाब, जिन लोगों को पासपोर्ट अब तक नहीं मिल रहे थे, तो गवर्नमेंट ने पासपोर्ट ऑफिस को सख्ती से ये तंबीह की है कि आपने 3 दिन के अंदर अंदर अपने पासपोर्ट जो हैं वो उन हाजी साहिबान को देने हैं जो हज पर जाना चाह रहे हैं। ठीक है। और जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको भी इसी में शामिल किया गया कि 3 दिन के अंदर अंदर उनको पासपोर्ट जमा करवाएं। अब जो लोग लेट पासपोर्ट अब क्योंकि जमा होंगे तो उनकी फ़्लाइट्स ऑब्वियसली सबसे लास्ट में जाएंगी। कुछ मावनीन के हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं कि जो मावनीन के यानी कि जो टेस्ट हुए थे तो उसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह जल्द ही आ जाएगा। तो आपका जो फिज़िकल टेस्ट होगा, यानी कि जो मेडिकल टेस्ट भी जिसको कहते हैं, तो वो 1 और 2 अप्रैल को होगा। तो जो लोग भी जिन्होंने मावनीन के लिए अप्लाई किया हुआ था तो वो भी तैयार हो जाएं, तो उनका भी फिज़िकल टेस्ट अब या मेडिकल टेस्ट अब हो जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि सब लोग ही क्लियर हो जाएंगे। और इसके साथ साथ अब ज़रा फ़्लाइट शेड्यूल के बारे में या फ़्लाइट स्केड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं कि जो लोग पूछते हैं कि बार बार वो कब होगा अनाउंस। तो जनाब आज तो है 29 तारीख। अब मोस्ट प्रोबेबली यही उम्मीद है कि कल इंशाल्लाह फ़्लाइट स्केड्यूल जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा कि किस किस की फ़्लाइट किस दिन जाएगी, कौन सा ग्रुप कब जाएगा। वो मदीना शरीफ जाएंगे डायरेक्टली या फिर जिद्दा जाएंगे। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन या तो 30 मार्च कल ये अनाउंस हो जाएगी। जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, या फिर अगर 30 को ना आई तो कंफर्म है कि 31 मार्च को ये अनाउंसमेंट हो जाएगी। और तो ये बड़ी ही एक ज़बरदस्त खुशखबरी है। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने ये भी बात आप लोगों के लिए अनाउंस की है कि आप लोगों ने अपने साथ 2,000 रियाल जो हैं वो रख लें कि सफ़र के लिए, कि 2,000 रियाल पर हेड, यानी कि फ़ी बंदा, फ़ी पर्सन, पर हाजी समझ लें, जो भी आप इसको नाम दे लें। क्योंकि लोग फिर बाद में कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि ये हमने पूरे ग्रुप के लिए रखने हैं या एक बंदे के लिए रखने हैं। तो ये एक बंदे के लिए 2,000 रियाल उन्होंने ये कहा है कि आप अपने साथ एहतियातन रख लें। क्योंकि बाकी तो तमाम आपको रिहाइश है, ट्रांसपोर्ट है, आपको वहाँ पे खाना है, ये तमाम चीज़ें आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगी। बट फिर भी मेडिकल फैसिलिटी भी आप लोगों को वहाँ पर होगी, खुदा न खास्ता अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो। बट फिर भी आपने एहतियातन अपने साथ 2,000 रियाल ज़रूर रखने हैं, क्योंकि उसमें आपको बाकी ज़ियारतें जो है वो आपको खुद करना पड़ेंगी। अगर आपने कहीं और ट्रैवल करना है, कुछ अपने लिए कुछ और कोई स्पेशल चीज़ खरीदनी है, खजूरें खरीदनी है, आब ज़मज़म लेके आना है, तो उसके भी पैसे आपको खुद देने पड़ेंगे। तो ये तरह तरह के खर्चे होते हैं जो वहाँ जाकर दूसरे प्रदेश में जाकर निकल आते हैं। तो आपने फ़ी हाजी फ़ी हाजी 2,000 रियाल अपने साथ रख लेने हैं। तो ये तमाम जो डिटेल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ साथ
मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जनाब कुछ अमाउंट जो है वो वापस भी मिल जाएगी। इसके बारे में कंफर्म जब आएगी मैं उस वक्त आपको रिपोर्ट करूँगा। तो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप तक शेयर कर दिया है। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, मैं ये एक और बात आपको लास्ट में कहता चलूँ कि जो लोग फ़्लाइट शेड्यूल चेंज करवाना चाह रहे हैं तो आज की लास्ट डेट है, वो अपना अप्लाई करके फ़्लाइट शेड्यूल चेंज करवा सकते हैं। आज की वीडियो में नहीं कहना था, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।